हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आज के इस हिंदी मॉक टेस्ट में। तो ये है हिंदी साहित्य अभ्यास मॉक टेस्ट का 38वां भाग। आज के इस भाग में आपको मिलेंगे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये मिक्स प्रश्नोत्तरी है, तो इसमें कई तरह के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो फ्रेंड्स, किसी भी प्रश्न से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से आप दे सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, महाभोज उपन्यास की लेखिका हैं? क ममता कालिया, ख कृष्णा सोबती, ग मन्नू भंडारी या घ मैत्रेयी पुष्पा। तो महाभोज ये उपन्यास लिखा है मन्नू भंडारी जी ने। तो मन्नू भंडारी जी, इनका जन्म हुआ था सन 1931 में भानपुरा मध्य प्रदेश में। और देखिए, इन्होंने राजेंद्र यादव जी के साथ एक उपन्यास लिखा था मिलकर, 1 इंच मुस्कान। कौन सा लिखा था? 1 इंच मुस्कान। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है दूसरा, एनसीईआरटी से संबंध लिया गया है, कक्षा 9 की। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूं पुर को तजी डारो, इसमें कौन सा छंद है? तो देखिए, ये रसखान जी की पंक्ति है, उनके सवैये हैं क्लास 9th में। और रसखान, इनका मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। क्या नाम था? सैयद इब्राहिम। तो यहाँ पर देखिए, जो पंक्ति है इसमें है सवैया छंद। तो ये सवैया क्या होता है? एक वाणिक छंद होता है जिसमें 22 से लेकर 26 मात्राएं होती हैं। 22 से लेकर 26 क्या होते हैं? इसमें वर्ण होते हैं। तो ये है सवैया। और यहाँ पर देखिए, जो लकुटी होता है उसका अर्थ होती है लाठी, और कामरिया का अर्थ होता है कंबल। तो ये कृष्ण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भूषण का वास्तविक नाम क्या है? क घनश्याम, ख श्रीकंठ, ग कृष्णदास या घ बिल्वमंगल। तो भूषण का वास्तविक नाम है घनश्याम। अगला प्रश्न है, शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन हैं? क श्रीराम वर्मा, ख श्रीराम शर्मा, ग श्रीकांत वर्मा या घ प्रेमचंद। तो देखिए, शिकार संबंधी जो रोचक निबंध हैं वो लिखे हैं श्री राम शर्मा जी ने। तो आंसर हो जाएगा ख श्री राम शर्मा। वहीं देखिए, श्री राम वर्मा भी एक नाम दिया गया है, ये अमरकांत जी का मूल नाम है। जो अमरकांत जी हैं उनका मूल नाम है। अगला प्रश्न है, किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? क किरातार्जुनीयम, ख शिशुपाल वधम, ग रघुवंशम या घ नेषधीय चरितम। तो देखिए, जो नेषधीय चरितम है श्रीहर्ष द्वारा रचित, इसे विद्वानों के लिए औषधि माना गया है। अगला प्रश्न, कलाधर किस कवि का आरंभिक नाम था? क सुमित्रानंदन पंत, ख रामकुमार वर्मा, ग जयशंकर प्रसाद या घ निराला। तो कलाधर नाम से कौन लिखते थे? जयशंकर प्रसाद जी। 7वां प्रश्न है, गोरखबानी पुस्तक के संपादक कौन हैं? क हजारी प्रसाद द्विवेदी, ख मुक्तिबोध, ग नेमी चंद्र जैन या घ पीताम्बर दत्त बर्थवाल। तो देखिए, जो गोरखबानी है, गोरखनाथ की बानियों का संग्रह, उसके संपादक थे पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी। तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी के बारे में कई बार पूछा जाता है। ये हिंदी में डी.लिट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले शोधार्थी थे। तो सबसे पहले हिंदी के लिए डी.लिट इन्हें मिला था, डी.लिट की उपाधि। अगला प्रश्न है, कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने दी? को आचार्य शुक्ल, ख नलिन विलोचन शर्मा, गो नंद दुलारे वाजपेयी या घ रामनाथ शुक्ल। सही आंसर है ग नंद दुलारे वाजपेयी जी। 9वां प्रश्न, दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? क रेणुका, ख हुंकार, ग कुरुक्षेत्र या घ उर्वशी। तो सही आंसर है ग कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? क सरस्वती, ख विशाल भारत, ग रूपाभ या घ हंस। तो देखिए, ये जो लक्ष्मीपुरा था ये प्रकाशित हुआ था रूपाभ में। और ये पत्रिका जो थी रूपाभ, ये निकाली थी सुमित्रा नंदन पंत जी ने। ये भी ध्यान दीजिएगा, पंत जी जुड़े हैं इस पत्रिका से। 11वां प्रश्न है, प्रसाद ने अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है? क चंद्रगुप्त, ख राज्यश्री, ग स्कंदगुप्त या घ ध्रुव स्वामिनी। तो
सही आंसर है घ ध्रुव स्वामिनी। 12वां प्रश्न है एकांकी में संकलन त्रय का आशय है। क पात्र वेशभूषा भाषा, ख समय स्थान काल की एकता, ग देश काल काल वातावरण, या घ समय स्थान कार्य की एकता। तो सही आंसर हो जाएगा घ समय स्थान कार्य की एकता। 13वां प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर सन 1955 में राजभाषा आयोग की स्थापना की गई? क 343 का दूसरा, ख 343 का पहला, ग 344 का पहला, या घ 348। तो ध्यान दीजिएगा, राजभाषा आयोग की जो स्थापना की गई 1955 में, तो किस अनुच्छेद के तहत? 344 ए। तो आंसर हो जाएगा ग 344 का पहला। अगला प्रश्न है 14वां, निम्न में से कौन तार सप्तक में शामिल नहीं है? क रामविलास शर्मा, ख मुक्तिबोध, ग प्रभाकर माचवे, या घ केदारनाथ सिंह। तार सप्तक 7 कवियों का समूह है, इसमें उनकी रचनाएं शामिल हैं तार सप्तक में। तो इसमें केदारनाथ सिंह शामिल नहीं है, बाकी सभी शामिल हैं तार सप्तक में। और कितने तार सप्तक हैं? 4 हैं। और जो पहला तार सप्तक है उसके लिए केवल तार सप्तक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है भरत मुनि ने के अनुसार रसों की संख्या क्या है? नाट्य शास्त्र की रचना की थी इन्होंने, तो कितने रस माने इन्होंने? क 7, ख 8, ग 9, या घ 10। तो सही आंसर है ख 8। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8। 16वां प्रश्न है किसे प्रेम की पीर का कवि कहा गया है? क भूषण, ख रसखान, ग घनानंद, या घ तुलसी। तो देखिए, प्रेम की पीर का कवि ये कहा गया है घनानंद जी को। सुजान चरित भी लिखा इन्होंने, काफी प्रसिद्ध। अगला प्रश्न है अतिरंजना किस नाट्य परंपरा की प्रमुख वृत्ति रही है? क ऐतिहासिक नाटक, ख सामाजिक नाटक, ग समस्या नाटक, या घ पारसी नाटक। तो जो पारसी नाटक है उसमें अतिरंजना प्रमुख वृत्ति रही है। अगला प्रश्न है मोहन राकेश के किस नाटक में विलोम नामक पात्र है? क आषाढ़ का एक दिन, ख आधे अधूरे, ग लहरों के राजहंस, या घ पैर तले की जमीन। तो ये कौन से में है? ये हैं आषाढ़ का एक दिन। अगला प्रश्न है ग्रियर्सन ने देसी हिंदुस्तानी किस बोली को कहा? क ब्रजभाषा, ख खड़ी बोली, ग अवधी, या घ बुंदेली। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदुस्तानी कहा खड़ी, देसी हिंदुस्तानी कहा खड़ी बोली को। अगला प्रश्न है 21वां, अमीर खुसरो की खालिक बारी है? क काव्य ग्रंथ, ख यशोगाथा, ग फारसी हिंदी कोश, या घ इतिहास ग्रंथ। तो खालिक बारी अमीर खुसरो जी का ये है फारसी हिंदी कोश, यानी कि शब्दकोश। 22वां प्रश्न है चंद बरदाई को छप्पइयों का राजा किसने कहा? क गारसद तासी, ख शिवसिंह सेंगर, ग रामचंद्र शुक्ल, या घ हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चंद बरदाई जी को छप्पइयों का राजा कहा शिवसिंह सेंगर जी ने, जिनकी शिवसी सरोज भी है रचना। अगला प्रश्न है विद्यापति पदावली का संपादन किसने किया? क जगनी, ख बेनीपुरी, ग दिनकर, या घ अज्ञेय। तो विद्यापति पदावली का संपादन किया रामलिखी बेनीपुरी जी ने। बेनीपुरी जी जिन्हें भाषा का जादूगर भी कहा जाता है। 24वां प्रश्न है किस ग्रंथ को पद्मावत की छाया कहा गया है? क कन्हावत, ख मधुमालती, ग चित्रावली, या घ ज्ञानदीप। तो सही आंसर है चित्रावली। अगला प्रश्न है तुलसीदास जी को चलता फिरता तुलसी तरु किसने कहा? क प्रियादास, ख रघुबर दास, ग नाभादास, या घ मधुसूदन सरस्वती। तो सही आंसर हो जाएगा घ मधुसूदन सरस्वती। 26वां प्रश्न है किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों विषयों पर अधिकार पूर्वक लिखा? क भूषण, ख पद्माकर, ग सूरती मिश्र, या घ मतीराम। तो सही आंसर हो जाएगा ख पद्माकर। तो जो पद्माकर थे ये बांदा उत्तर प्रदेश के निवासी थे और ब्रज भाषा में भी ये लिखते थे।
ब्रजभाषा में लिखते थे। और देखिए सवाई राजा प्रताप सिंह ने इन्हें कविराज शिरोमणि की उपाधि प्रदान की थी, और साथ ही इन्हें मुगल युग का भामाशाह भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का वैज्ञानिक रीति से संपादन किसने किया? क भारतेंदु हरिश्चंद्र, ख रामचंद्र शुक्ल, ग विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, या घ बाबू गुलाब राय? तो ये किया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। 28वां प्रश्न है, बिहारी सतसई के प्रथम टीकाकार कौन थे? क लल्लू लाल, ख कृष्ण कवि, ग आनंदी लाल, या घ मिश्र बंधु? तो जो बिहारी सतसई थे, इसके जो पहले टीकाकार थे वो थे कृष्ण कवि जी। अगला प्रश्न है, बिहारी की तुलना पीयूष वर्षी मेघ से किसने की? क राधाचरण गोस्वामी, ख भारतेंदु हरिश्चंद्र, ग रत्नाकर, या घ हरिऔध? तो सही आंसर है क राधाचरण गोस्वामी जी। 30वां प्रश्न है, गुण सिंधु भारतेंदु जी के किस नाटक का पात्र है? क नील देवी, ख भारत दुर्दशा, ग प्रेम जोगिनी, या घ विद्या सुंदर? तो सही आंसर है घ विद्या सुंदर। अगला प्रश्न है 31वां, अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध जी की प्रथम रचना कौन सी है? क प्रिय प्रवास, ख वैदेही वनवास, ग कृष्ण शतक, या घ रस कलश? तो इनकी पहली रचना है कृष्ण शतक। 32वां प्रश्न, हरिऔध जी का रीति ग्रंथ कौन सा है? क रस कलश, ख पारिजात, ग पद्य प्रसून, या घ चोखे चौपदे? तो देखिए जो इनका रस कलश है ये रीति ग्रंथ है, आंसर हो जाएगा क रस कलश। 33वां प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना कौन सी है? क भरत भारती, ग रंगमय भंग, ग साकेत, या घ यशोधरा? तो गुप्त जी की जो पहली रचना है वो है रंगमय भंग। अगला प्रश्न, साकेत के किस सर्ग में उर्मिला लक्ष्मण मिलन वर्णित है? क नवम, ख दसम, ग एकादश, या घ द्वादश? तो देखिए जो साकेत है उसके द्वादश सर्ग में उर्मिला लक्ष्मण मिलन वर्णित है। 35वां प्रश्न, अधिकार खोकर बैठना यह महा दुष्कर्म है किसकी पंक्ति है? क मैथिली शरण गुप्त, ख जयशंकर प्रसाद, ग श्याम नारायण पांडे, या घ रामधारी सिंह दिनकर? तो देखिए मैथिली शरण गुप्त जी का जयद्रथ वध उसकी ये पंक्ति है, अधिकार खोकर बैठना यह महा दुष्कर्म है। अगला प्रश्न, छायावाद को चित्र भाषा शैली किसने कहा? क नंद दुलारे वाजपेयी, ख रामचंद्र शुक्ल, ग डॉक्टर नामवर सिंह, या घ डॉक्टर नगेंद्र? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद को चित्र भाषा शैली कहा। 37वां प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की वह कविता कौन सी है जिसे आज की नई कविता के खंड काव्यों की नींव माना जाता है? क अयोध्या का उद्धार, ख वन मिलन, ग प्रेम राज्य, या घ महाराणा का महत्व? तो ये है कविता महाराणा का महत्व। 38वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के किस काव्य ग्रंथ को कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण कहा जाता है? क प्रेम पथिक, ख उर्वशी, ग अशोक की चिंता, या घ आंसू? तो देखिए ये कहा जाता है उर्वशी को। 39वां प्रश्न, पंत जी की वह कृति जिस पर उन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार मिला? क चिदम्बरा, ख लोकायतन, ग युगांत, या घ स्वर्ण किरण? तो देखिए लोकायतन के लिए उन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार मिला। 40वां प्रश्न है, निराला की किस कविता को महाकाव्यात्मक रचना कहा जाता है? क राम की शक्ति पूजा, ख सरोज स्मृति, ग बादल राग, या घ यमुना के प्रति? तो देखिए जो इनकी राम की शक्ति पूजा है उसे महाकाव्यात्मक रचना माना जाता है, जो इनकी लंबी कविता है राम की शक्ति पूजा। अगला प्रश्न है, निराला जी का अंतिम काव्य ग्रंथ जो उनके देहावसान के बाद सन 1969 में प्रकाशित हुआ? कौड़िमा, ख गीतिका, ग अनामिका, या घ सांध्य काकली? तो ये है ख सांध्य काकली। 42वां प्रश्न, महादेवी वर्मा की खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता? क प्रतीक्षा, ख दिया, ग उस पार, या घ विसर्जन? तो सही आंसर हो जाएगा ख दिया। 43वां प्रश्न है, महादेवी वर्मा की बौद्ध धर्म दर्शन से प्रेरित रचना कौन सी है? क निहार, ख नीरजा, ग सांध्य गीत, या घ रश्मि? तो सही आंसर है घ रश्मि।
44वां प्रश्न, प्रगतिवाद को युग की वाणी किसने कहा? क सुमित्रानंदन पंत, ख नागार्जुन, ग रामचंद्र शुक्ल या घ त्रिलोचन शास्त्री? तो युग की वाणी कहा प्रगतिवाद को प्रकृति के कुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने। 45वां प्रश्न है, कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति के लिए अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला? क साहित्य अकादमी पुरस्कार, ख ज्ञानपीठ पुरस्कार, ग सरस्वती सम्मान या घ व्यास सम्मान? तो कितनी नावों में कितनी बार के लिए अज्ञेय जी को मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार। वहीं एक और कृति है इनकी, आंगन के पार द्वार, उसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला अज्ञेय जी को। और कितनी नावों में कितनी बार ज्ञानपीठ पुरस्कार। 46वां प्रश्न है, चीन की एक लोक कथा पर आधारित लंबी कविता है? क इत्यलम, ग असाध्य वीणा, ग सागर मुद्रा या घ महावृक्ष के नीचे? तो असाध्य वीणा ये चीन की एक लोक कथा पर आधारित लंबी कविता है अज्ञेय जी। 47वां प्रश्न है, नाश और निर्माण काव्य संग्रह किसका है? क मुक्तिबोध, ख मंगलेश डबराल, ग दुष्यंत कुमार या घ गिरिजा कुमार माथुर? तो ये है गिरिजा कुमार माथुर जी का काव्य संग्रह। 48वां प्रश्न, अरुण कमल की काव्य कृति नहीं है? पूछा गया है नहीं है। क पहाड़ पर लालटेन, ख अपनी केवल धार, ग सबूत, घ नए इलाके में? तो देखिए जो पहाड़ पर लालटेन है ये मंगलेश डबराल जी की रचना है, अरुण कमल जी की नहीं। तो आंसर हो जाएगा क पहाड़ पर लालटेन। 49वां प्रश्न है, निम्न में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? क दिनकर, ख अज्ञेय, ग धूमिल या घ कुंवर नारायण? तो देखिए दिनकर जी, अज्ञेय, कुंवर नारायण जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, लेकिन नहीं किसे नहीं मिला? धूमिल जी को। 50वां प्रश्न है, आत्मजयी के रचनाकार हैं? क नरेश मेहता, ख धर्मवीर भारती, ग कुंवर नारायण या घ अज्ञेय? तो आत्मजयी के रचनाकार हैं कुंवर नारायण जी। तो फ्रेंड्स ये था आज का मॉक टेस्ट। अगर किसी भी प्रश्न संबंधित कोई भी आपका सुझाव हो तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। जल्द ही और भी पार्ट लेकर मैं आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।